क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप अमर रहे, क्षत्रिय सम्राट अनंगपाल तोमर अमर रहे। इतिहास चोरी नहीं करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। और ठीक हो जी? बढ़िया भाई साहब। तो पत्रकार जी। धरना दे रखे है, हाँ जी। कितने दिन हो गए इसने? इस धरने को हमने 25 तारीख से शुरू किया है ये। 25 तारीख को है। हाँ, तो इस धरना का क्या मकसद है, क्यों बैठे हो? इस धरने का मकसद ये है, हमारी 5 मांगे हैं। एक तो राजपूत समाज के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा 19 और 20 तारीख को बहुत अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज की गई, जिसका समाज में रोष है। और जिस प्रशासनिक अधिकारियों ने ये अत्याचार किया राजपूत समाज के ऊपर कठोर से कठोर निर्णय लेना चाहिए सरकार को उनके खिलाफ। लाठीचार्ज कहाँ पर हुई? कैथल में, कैथल में हुई। हनुमान वाटिका में हुई है। आगे जब अमीर मोहम्मद जी की मूर्ति के पास जा रहे थे वहाँ पर भी हुई। तो उससे पहले जो मुख्य मुद्दा वो क्या है? हमारे मुख्य मुद्दे तो ये थे, हमारे पूर्वज हैं राजा मीर भोज, कुछ दूसरे समाज के लोगों ने उनके सामने कुछ जाति सूचक शब्द लिख दिए, जबकि वो हैं राजपूत। उन्होंने उनके सामने गुर्जर प्रतिहार तो एक स्थान का नाम था, लेकिन वो उसके एक जाति सूचक शब्द बना रहे हैं। इसके खिलाफ हमने आंदोलन किया था राजपूत समाज ने। तो दूसरा समाज है जो उनके जिलाध्यक्ष हैं, जो भाजपा से हैं, बहुत क्रूर जिलाध्यक्ष है भाजपा से अशोक गुर्जर, उसने इस आंदोलन में 2 समाजों को लड़ाने का काम किया और सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नंबर 3, एक क्षत्रिय आयोग बनाना चाहिए सरकार को, ताकि दोबारा फिर ऐसे कुछ झगड़े ना हो पाएँ। बिल्कुल जी। और भाजपा सरकार ने क्षत्रिय समाज के साथ बहुत ही अत्याचार किया, और इस सरकार में जो राजपूत समाज के भाजपा में राजनेता हैं, उनके खिलाफ भी राजपूत समाज में रोष है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय छात्र धर्म। बस हमारा तो ये जो धरना प्रदर्शन है 25 अगस्त से है। बाकी मैं क्या बताऊंगा, भाई मनोज ने बोल ही दिया है, और हमारी यही मांगे हैं जो हैं। तो सरकार से आपकी मांगे यही है? हाँ जी, सरकार से हमारी यही मांगे हैं। तो धरना कब तक चलने वाला है? अनिश्चितकालीन है धरना। अनिश्चितकालीन। हाँ। तो साथियों, मैं दोबारा से फिर एक बारी याद करवा दूं, जो कलायत में अपने जो राजपूत समाज के लोग हैं वो धरना बैठे हैं, और जो राजा महिर भोज की मूर्ति है उसका आगे जो जाति सूचक शब्द लग गया है, उस मुद्दे को लेकर धरना दे रखे है कलायत के अंदर। और कुछ और साथी उनसे बात कराएंगे। राम राम। तो इसको लेकर आपकी क्या विचार? मैं दिलबाग वाल्मीकि हूँ, और जो हमारे कलायत में क्षत्रिय समाज ने जो धरना दिया है, हम ये सभी वाल्मीकि बैठे हैं इस साइड में, हम इनका समर्थन करते हैं। और जो इनकी मांगे हैं, अभी भाई साहब ने बताई, ये 5 मांगे हैं, ये बिल्कुल जायज़ हैं। प्रशासन को चाहिए कि एक बढ़िया कमेटी बना के इनका जो भी इतिहास है उसके अकॉर्डिंग, महापुरुष सबके होते हैं, उस पर जो जाति को लेकर एक नाम दिया गया वो हटाना चाहिए। उसके ऊपर सम्राट अकेला रख दें या हिंदू सम्राट रख दें। दैट्स ऑल। देखो जी, पहले तो आपका मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, 25 तारीख से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, लेकिन ये शुरू से ही चल रहा है। 19 तारीख से प्रकरण स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो बीजेपी सरकार ने जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। उसका हम पुरजोर विरोध शुरू दिन से करते आ रहे हैं। और ये चीज़ अभी तो हम एक शांतिप्रिय धरने पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना हमने स्टार्ट किया है, और आने वाले समय में ये धरना उग्र भी हो सकता है। अब जितनी हमारी क्षत्रिय सभाएँ हैं, जितनी हैं, सभी के सभी मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे जितना होगा हमारे पे। और रही बात बीजेपी की, अगर बीजेपी सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो हम इस चीज़ का बीजेपी को ये एहसास करा देंगे, क्योंकि 40 से 45 सीटों पे राजपूतों की भागीदारी है। तो अगर उस चीज़ को अनदेखा करेंगे, अगर हम जिता भी सकते हैं तो हराने का दम रखते हैं हर तरह से। इस चीज़ का बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से जो हमारे नेता बैठे हैं, जो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि इस धरने के ज़रिए उन लोगों के खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए जो बीजेपी के गुलाम पिट्ठू बने बैठे हैं।
उनको भी आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोल देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, या तो आप समाज के साथ खड़े हो जाएं, नहीं तो समाज उनको भी उनका रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। और इस चीज़ का युवाओं में बहुत रोष है। कुछ भाई अपने विचार रखे हैं। तो युवा साथी भी है, उनसे बात कराएंगे। राम राम भाई। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। और ठीक हो? ठीक है, बढ़िया जी। जो इधर ने को लेकर आपके क्या विचार हैं? सरकार से जी, क्या मेरे अपील है? सरकार से ये अपील है कि सरकार ये कुछ वोटों के लालच में अपने दूसरे हमारे महापुरुषों को बांट रही है अदर कास्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मीर बोझ तक नहीं सीमित है, ये पृथ्वीराज चौहान पर भी अपना दावा करते हैं और अनंगपाल तोमर जी पर दावा करते हैं, और भी महापुरुष हमारे उन पर भी दावा करते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है और सभी को पता है, सारे देश को पता है कि राजपूतों ने कितना योगदान दिया अपना देश के लिए, और सभी को पता है, बताने की बात नहीं है। तो सरकार से ये अपील है कि हमारे महापुरुषों के इतिहास का संरक्षण किया जाए, उसके लिए टीम आयोग गठित किया जाए जिससे हमारा इतिहास संरक्षण हो। क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप अमर रहे, क्षत्रिय सम्राट अनंगपाल तोमर अमर रहे। इतिहास चोरी नहीं करेंगे।